क्योंकि हम लोग सब मिलकर एक साथ आज एक जगह उस महान परमेश्वर की सामर्थ्य में इकट्ठे हुए हैं। आइए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर आज के कलाम मुकद्दस को देखें कि आज परमेश्वर आपसे और हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। क्योंकि स्वतंत्रता का ये दिन और परमेश्वर का कलाम हमें ये बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 3 verse 17, जहां परमेश्वर का सामर्थी कलाम पौलुस के द्वारा कुरिन्थियंस की कलीसिया को यह कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी उस सामर्थ्य के द्वारा, अपने उस पुत्र के द्वारा इस संसार में भेजकर पहले से ही घोषित कर दिया। भारत देश 15 अगस्त को 75 साल पहले आजाद घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या ये आजादी, क्या ये स्वतंत्रता आज भी हम उसी रीति से बनाते हैं जिस रीति से परमेश्वर ने आपको और हमको घोषित किया था जब उसने अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, आपके उद्धारकर्ता, पर्सनल सेवियर प्रभु यीशु मसीह नासरी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को भेजा। वो मनुष्य बनकर इस संसार में आया और सूली पर चढ़ा दिया गया। उसके लहू के एक एक कतरे के द्वारा आप और हम आजाद घोषित कर दिए गए। लेकिन क्या वो आजादी हमने उसी रीति से आज भी ग्रहण की हुई है, या कहीं ऐसा तो नहीं हम आज भी किसी गुलामी के शिकार हैं? कई सारी बातें परमेश्वर का वचन कलाम मुकद्दस आपको और मुझको बताता है। कई सारी बातें परमेश्वर का कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि ये सारी बातें यदि हम अपने जीवन में रखेंगे तो हम स्वतंत्र घोषित नहीं हो सकते। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर का कलाम मुकद्दस आपको और हमको बताता है कि यदि ये बातें हमारे जीवनों में पाई जाती हैं तो हम आजाद नहीं हैं। मैं चाहूंगा आप निकालें अपने अपने कलाम मुकद्दस में से, पवित्र वचन में से, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 verse 16 to verse 24, जहां गलेशियंस की कलीसिया को, गलातियों की कलीसिया को पौलुस रसूल कुछ कह रहा है। शरीर के गंदे काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, वैर, क्रोध, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं पौलुस तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये वो शरीर के काम है मेरे अजीजों, जिसके आज भी आप और मैं गुलाम कहीं ना कहीं बने हुए हैं। व्यभिचार में बहुत सारे लोग लिप्त हैं और घमंड करते हैं कि हमारे साथ एक नहीं वरन बहुत सारी स्त्रियां, या हमारे साथ एक नहीं वरन बहुत सारे पुरुष जुड़े हुए हैं। अपने शरीर का वो अनादर करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने उनको पवित्र ठहराया था। ये व्यभिचार की दुष्ट आत्मा आज आपको और मुझे अपने में एक गुलामी करने में मजबूर कर रही है मेरे अजीजों।
दूसरा है गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, भेदभाव, क्रोध। क्या आप और मैं इन सब शारीरिक कामों के आज भी गुलाम बने हुए हैं? ये आंकलन करना जरूरी है मेरे अजीजों। बेशक परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया, बेशक परमेश्वर ने आपके और मेरे गुनाहों को अपने कांधों पर, अपने हाथों में कीले गड़वाकर, अपने सर के ऊपर कांटों का ताज पहनकर उतार दी हमारी गुलामी। बेशक 75 साल पहले ये भारतवर्ष आजाद हो गया हो, लेकिन मेरा ये दावा है कि आज भी मैं और आप इस गुलामी से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। पौलुस कहता है, हर दास कहता है, हर कलीसिया कहती है कि ये सारे काम जो शारीरिक हैं, इसे कहीं ना कहीं हमें गुलामी में बांध के रखा है और हमें इनसे आजाद होना जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने आपके सामने पढ़ा 2 कोरिन्थियों 3:17 में कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो जब आप और मैं एक बार स्वतंत्र कर दिए गए तो ये कैसी गुलामी में आज मैं और आप जी रहे हैं। इसी गलातियों 5वें अध्याय की 17वीं आयत देखिए क्या कहती है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लगातार झगड़ा करता रहता है। यही आपका और मेरा आत्मिक युद्ध है। यही आपका और मेरा वो शारीरिक और आत्मिक युद्ध है जो हमें जीवन भर लड़ना है। क्या मेरा ये सवाल है, क्या आप और मैं इस युद्ध में अकेले जीत पाएंगे? परमेश्वर ने तो आपको और मुझे आजाद घोषित कर दिया। भारत देश को 75 साल पहले आजाद घोषित कर दिया गया, लेकिन क्या आज मैं और आप अपने कामों के द्वारा, अपनी हरकतों के द्वारा, अपनी शारीरिक बातों के द्वारा आजाद हैं या नहीं? ये सवाल का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। इसी अध्याय की पहली आयत से देखिए पौलुस कैसे शुरू करता है। यीशु मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें और हमें स्वतंत्र किया है। किसने स्वतंत्र किया है? यीशु मसीह नासरी ने। कैसे स्वतंत्र किया है? उस कांट के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर, उस क्रॉस के ऊपर उसे लटका दिया गया आपके और मेरे गुनाहों के लिए। यीशु मसीह ने आपको और मुझको आज से 2021 साल पहले वो गंदी, वो क्रूर सजा लेकर, क्रूर लोगों के हाथों, क्रूर रोमी शासकों के हाथों आपको और मुझको आजाद कर दिया मेरे अजीजों, ताकि हम आजादी को एंजॉय करें। वो कहता है सो इसी में स्थिर रहो। ये स्वतंत्रता में स्थिर रहना बहुत जरूरी है, ये स्वतंत्रता में बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप और मैं इस स्वतंत्रता में बने हैं? नहीं बने हैं मेरे अजीजों। असल मायनों में मैं खुद और आप भी कहीं ना कहीं नहीं बने हैं। पौलुस रसूल कहता है दास्तव के जुए में दोबारा से ना जुटो, दोबारा से दास ना बनो, शारीरिक कार्यों के दास ना बनो, व्यभिचार के दास ना बनो, झूठ बोलने के दास ना बनो, क्रोध करने के दास ना बनो, लालच करने के दास ना बनो। लेकिन कहीं ना कहीं अपने फायदे को देखने के लिए मैं और आप अभी भी दास्तव के जुए में बंधे हुए हैं। बेशक हम स्वतंत्र घोषित कर दिए गए, बेशक हम आजाद घोषित कर दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मैं और आप इन गुलामी की बातों में, इन शारीरिक गुलामियों में आज भी बंधे हुए हैं। कैसे निकलेंगे आप और मैं? दूसरा सवाल ये आता है। पहला सवाल, जी हाँ, मैं आपकी नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी कह सकता हूं कि हाँ, मैं आज भी कहीं ना कहीं गुलामी में बंधा हुआ। कौन निकाल सकता है आपको और मुझे? कौन सा ऐसा
ताकत है, कौन सी ऐसी सामर्थ्य है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा सत्य का जानना है जो आपको और मुझे इस गुलामी से निकाल सकता है। और वो सामर्थ का नाम है प्रभु यीशु मसीह नासरी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो आपको और मुझे आज भी हर एक गुलामी से आजाद करने में सक्षम है, जो आज भी आपको और मुझे हर एक गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए सक्षम है, जो आज भी तैयार खड़ा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ। उसने, बेशक आप और हम उसकी तस्वीर को देखते हैं, बेशक हम उसको शरीर पर लटका हुआ देखते हैं, उसने अपने हाथों को फैला दिया कि आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूं। क्या आप और हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप और हम उसकी फैलाई हुई बाहों के पास आने के लिए तैयार हैं कि वो हमें आजाद करेगा? डिसीजन आज आपको और मुझे लेना है। उसने तो भेज दिया अपना पुत्र, और उसका पुत्र ईमानदारी के साथ क्रूस पर लटक गया, लेकिन आज भी उसने एक ओपन डोर, आज भी उसने एक खुला दरवाजा आपके और मेरे सामने रखा है, और वह क्रूस का दरवाजा कि तुम उसके पास आ सकते हो और उससे आज भी अपनी आजादी को ग्रहण कर सकते हो। डिसीजन आपने और मैंने लेना है, और ये डिसीजन छुप के नहीं होना चाहिए मेरे अजीजों, ये डिसीजन पब्लिकली होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन, वो यीशु मसीह के मुख के द्वारा मत्ती 10:32 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मतलब पब्लिकली मान लेगा, मतलब सबके सामने खुलकर मान लेगा, उसे मैं भी अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। वो डिसीजन आपने लेना है, ब्लंटली एंड ओपनली लेना है। आज भी दरवाजा खुला है मेरे अजीजों, देर नहीं हुई है। यदि आपको ये लगता है कि मैं तो पापी हूं, यदि आपको ये लगता है कि हाँ मैं आज भी गुलामी में जी रही हूं, यदि आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं, यदि आपको ये लगता है कि हाँ आज मैं परेशान हूं, यदि आपको ये लगता है कि हाँ मैं परमेश्वर के साथ एक रिलेशन नहीं बना पा रही हूं, आज भी क्रूस का दरवाजा खुला है। आज भी ऑप्शन है, आज भी मौका है, आज भी समय है। देरी नहीं हुई, देरी नहीं हुई। आइए एक और आयत पर मैं आपको लेकर चलता हूं, जो पाई जाती है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन सा सत्य है जिसको आपको और मुझे आज जानना अभी बाकी है? कौन सा सत्य है जिसको जानने के बाद ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं? कौन सा वो ट्रुथ है जिसको जानने के बाद मैं और आप ये जान सकते हैं कि हम आजाद हो सकते हैं? कौन सा वो सच्चाई का रास्ता है जिसको जानने के बाद मैं और आप ये समझ सकते हैं कि हम आजाद हो सकते हैं? और वो सच्चाई का रास्ता है यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। He is the way, He is the life and He is the truth। यीशु को जानना ही स्वतंत्रता है मेरे अजीजों। यीशु के पीछे चलना ही स्वतंत्रता है मेरे अजीजों। मैं आपको कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं बता रहा हूं। ये जितना एक गैर विश्वासी के लिए वचन है, उससे कहीं अधिक बढ़कर एक विश्वासी के लिए ये वचन है कि यीशु को जानना जरूरी है, यीशु के पीछे चलना जरूरी है, यीशु को मानना जरूरी है। Because He is the way, the life and the truth। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य है जिसको जानने के बाद ही आप और हम इस गुलामी से बाहर आ सकते हैं। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है
जिसके पीछे चलने के बाद ही आप और हम गुलामी से आजाद हो सकते हैं। यीशु मसीह ही जीवन का वो रास्ता है जिसको पाने के बाद, जिसको एंटर करने के बाद आप और हम स्वतंत्र हो सकते हैं। बेशक ये देश 75 साल पहले आजाद हो गया हो, बेशक हर एक मसीही कई हजार साल पहले आजाद हो गया हो, लेकिन आज भी मैं और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी गुलामी की बातों में जूझ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? मैं फिर पूछता हूं, डिसीजन आपके पास लेने की ताकत है। बागे अदन में, गार्डन ऑफ ईडन में परमेश्वर ने आदम और हवा को रख दिया और वहां पर उत्पत्ति 2:17 के अनुसार एक पेड़ लगाया जिसमें ज्ञान का फल लगाया और आज्ञा दी कि इसे ना खाना। ऑप्शन था आदम और हवा के पास कि वो उसे खा सकते हैं या नहीं। ऑप्शन था आदम और हवा के पास कि वो उसकी तरफ जा सकते हैं या नहीं। ऑप्शन था आदम और हवा के पास कि वो उस पेड़ के फल को खाएं या नहीं, क्योंकि उनके पिता ने, उनके बनाने वाले ने उनको मना किया है। परमेश्वर का एक कैरेक्टर है और वो ब्यूटीफुल कैरेक्टर है। वो दबाव नहीं डालता, वो दबाव नहीं डालता। दबाव डालता है वो जिसे डर होता है। परमेश्वर को डर नहीं था क्योंकि उसको विश्वास था, उसे विश्वास था, उसे विश्वास था कि आदम को मैंने एक बार बता दिया तो वो उस पर चलेगा। लेकिन आदम ने धोखा किया, लेकिन आदम ने धोखा किया और धोखे के कारण ही पाप आज भी मनुष्य जाति के बीच में पाया जाता है। उस पे ऑप्शन था लेकिन उसने वो ऑप्शन ठुकरा दिया। पहला यूहन्ना 2:13 ये कहता है कि यद्यपि मैं और आप अविश्वासी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार आप नहीं कर सकता। वो क्या कहता है? यद्यपि मैं और आप अविश्वासी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि वो तब भी विश्वास करता है आप पे और मुझ पर कि ये लौट आएंगे। तब भी ये विश्वास करता है मुझ पर और आप पर कि ये वापस आ जाएंगे, मुझे पुकारेंगे। क्या मैं और आप उसको इस स्वतंत्रता के लिए पुकार रहे हैं? ये सवाल है मेरे अजीजों। क्या मैं और आप इस स्वतंत्रता के लिए उससे गुहारे लगा रहे हैं? ये सवाल है मेरे अजीजों। लेकिन आज मैं और आप किस विषय में प्रार्थना करते हैं? कि ये आशीष मिल जाए, घर मिल जाए, कपड़े मिल जाए, नौकरी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए। स्वतंत्रता के लिए तो आप और मैं उससे बात ही नहीं कर रहे। यशाया 1:18 और 19वीं आयत में वो कहता है कि यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ही इज अ गॉड हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड मी। वो परमेश्वर है जो वाद विवाद बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसको बातचीत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसके ऊपर ऑर्डर्स प्रेजेंट कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो जाए। परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वैसा हो जाए। हम उससे बातचीत थोड़ी कर रहे हैं, हम प्रार्थना के माध्यम से उसको ऑर्डर्स दे रहे हैं। परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि ये ठीक हो जाए। क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे ऑर्डर लेने के लिए बैठा है? क्या वो महान परमेश्वरों का परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, जिसने अपने आप को अपने पुत्र के रूप में आपके और मेरे बीच में भेज दिया, वो क्रूएल सजा लेने के लिए, वो क्रूरता से भरपूर सजा लेने के लिए, वो ऑर्डर लेने के लिए बैठा है। लेकिन फिर भी देखिए उसकी दया, वो फिर भी दया कर कर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। बदलना उसको नहीं है, बदलना मुझे और आपको है। उसने तो स्वतंत्र घोषित कर दिया, उसने तो आजाद घोषित कर दिया, उसने तो हमें कह दिया यू आर फ्री, फ्रीडम इज ऑल योर्स। उसने तो बागे अदन में रख कर कहा था बस ये मत खाना, बाकी सब कुछ में एंजॉय करो। लेकिन हमें अपनी आजादी का मूल्य नहीं पता।
लेकिन हमें अपनी आजादी का मूल्य नहीं पता। हम आज भी उसी गुलामी में जी रहे हैं मेरे अजीजों, जिस गुलामी में आप और हम आज से 2021 साल पहले छोड़े गए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों उसकी 6ठी आयत, द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 6 verse 19 देखिए क्या कहती है। द बुक ऑफ Corinthians chapter 6 verse, द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 20वीं आयत पर, 20th वर्ष पर, क्योंकि तुम नाम देकर मोल लिए गए हो। आप एक कॉस्ट देकर, आप एक दाम चुकाकर मोल लिए गए हैं और वो दाम है लहू, वो दाम है पवित्र मेमने का लहू। और 1 Corinthians 7:23 देखिए क्या कहती है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। 1 Corinthians chapter 7 verse 23, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्य के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। ऐसे ही नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें आजाद घोषित कर दिया। यदि आज आप कर्जे में हैं और कोई भाई आकर आपका कर्जा चुका दे बिना आपसे कुछ लिए, तो क्या आप उस भाई से प्रेम नहीं करेंगे? लूका 7, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 40 to 43 याद से पढ़िएगा। जिसके ज्यादा पाप माफ हुए वो ज्यादा प्रेम करता है। तो एक भाई ने यदि आपका कर्जा चुका दिया तो आप उसके जिंदगी भर के लिए दीवाने हो जाएंगे। फ्री में उसने आपका कर्जा चुका दिया, फ्री में उसने आपकी गुलामी दूर कर दी, फ्री में उसने आपकी बीमारी दूर कर दी, फ्री में उसने आपके सारी परेशानियों को दूर कर दिया। और आज भी आप और मैं और आप कहीं ना कहीं गुलामी में जुटे हुए हैं मेरे अजीजों, कहीं ना कहीं गुलामी में बंधे हुए हैं मेरे अजीजों। क्यों ये गुलामी मैं और आप आज भी झेल रहे हैं? पहला कुरिन्थियों 6:20 कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। पहला कुरिन्थियों 7:23 से कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। कौन सा दाम? वो दाम है यहोवा पिता के पुत्र, आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू, जो उसने बिना किसी सोचे विचारे, बिना किसी क्वेश्चंस करते हुए, प्रश्नों को उठाते हुए बहा दिया, बिना किसी प्रश्नों को उठाते हुए बहा दिया। जी हाँ मेरे अजीजों, आप और हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। जी हाँ मेरे अजीजों, आप और हम एक ऐसे दाम के चुकाने के बाद आजाद किए गए हैं जिसकी वैल्यू अगर हम आंकें तो शायद हमारी सोच छोटी पड़ जाएगी। जिसकी वैल्यू यदि आप और मैं आंकने लगे तो शायद छोटी पड़ जाएगी। द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ये कहता है, द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ये कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। वो पाप से अज्ञात था मेरे अजीजों, वो पाप से अज्ञात था और परमेश्वर ने उसी महान परमेश्वर के पुत्र को पाप ठहराया ताकि हम पापों से आजाद होकर उसके लिए धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर यहोवा के लिए धार्मिकता बन जाएं। मेरे और आपके पाप यीशु ने उस क्रूस के ऊपर साफ कर दिए। पहला यूहन्ना 1:5 ये कहता है कि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले तो उसके साथ सहभागिता रखते हैं, क्योंकि उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप आजाद हो गए। We are free, we are set free by the grace of Lord and by the blood of Lord Jesus Christ. हम लोग आजाद कर दिए गए, हम लोग आजाद कर दिए गए ताकि हम उस आजादी के जीवन को जी सकें। मैं विश्वास, आशा और प्रार्थना करता हूं मेरे अजीजों
कि आज आप इस सवाल पर जरूर कुछ समय के लिए मनन करें कि क्या सचमुच मैं और आप आजाद हैं? क्या सचमुच मैं और आप उस गुलामी से आजाद हैं जिस गुलामी से परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने खूबसूरत पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के द्वारा आजाद किया? आप सबको प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के मधुर नाम में जय यीशु मसीह।